देश की संसद में पिछले 2 दिनों से महिला आरक्षण को लेकर जो चर्चा चल रही थी उसका नतीजा आ गया है और महिला आरक्षण का बिल संसद में पास नहीं हुआ है। मेरे साथ कुछ महिला पार्षद हैं जो राजनीति में बड़ा ध्यान रखती हैं और पिछले कई सालों से राजनीति कर रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश पूरे देश में हम बात करें तो 33% आरक्षण की बात की जा रही थी। विपक्ष एकजुट हो गया और नहीं पास किया। क्या कहेंगे आप, किस तरीके से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं का पक्ष लेती आई और माननीय नरेंद्र मोदी भाई जी ने भी 33% आरक्षण का बिल लेके सदन में विशेष सदन बुलाकर करा, लेकिन कांग्रेस हमेशा से महिलाओं के खिलाफ रही और उन्होंने वही काम किया विपक्ष ने जो काम उन्हें करना था, क्योंकि उन्हें महिलाओं की कदर नहीं है, क्योंकि वो नहीं जानते कि मातृशक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसे बराबरी का दर्जा देना जरूरी है, क्योंकि 50% महिलाएं इस देश में रहती हैं, जिसको संसद और विधानसभा में लाना बहुत ज़रूरी था। लेकिन विपक्ष हमेशा ही मातृशक्ति के खिलाफ रहा है और उन्होंने आज वही काम करके दिखाया। बिल्कुल, क्या कहेंगे आप? ये आज मैं कांग्रेस पार्टी की घोर निंदा करती हूँ, क्योंकि हमारे मोदी जी ने महिलाओं के सम्मान के लिए हमेशा काम किया। आज केंद्र में देखिए वित्त मंत्री जी बैठी हुई हैं, सीतारमण जी, और आज भी उन्होंने इतना अच्छा अधिनियम लाया था कि इसमें महिलाओं को 33%, आज महिलाएं पुरुषों के बराबर की हिस्सेदार थी, लेकिन ये राहुल गांधी जी और उनके कांग्रेसियों को बिल्कुल नहीं भाया, क्योंकि वो महिलाओं का सम्मान नहीं करते। तो वो क्या जाने कि महिलाओं का सम्मान क्या होता। आज महिलाएं राजनीति में आती और अच्छे से काम होता, और ये पद देने के लिए हमारे मोदी जी निरंतर महिलाओं के बारे में सोचते हैं और अभी भी उनको बहुत चिंता थी कि महिलाएं आगे आए, लेकिन ये पूरी कांग्रेसी की सोची समझी राजनीति थी और उन्होंने जो बिल पारित होने नहीं दिया। मैं उनकी बहुत घोर निंदा करती हूँ। क्या कहेंगे? हम भी आज जो हुआ है संसद में उसकी हम बहुत घोर निंदा करते कांग्रेस की कि महिलाओं के सम्मान के लिए हमेशा कांग्रेस पीछे रहा है और पहले भी जो आया था बिल तब भी नहीं होने दिया, और आज हमारे माननीय मोदी जी ने ये बिल लेकर आए संसद में, उसका उन्होंने पास नहीं होने दिया। तो हम सब महिलाओं को घोर निंदा करते कांग्रेस सरकार। क्या कहेंगी? प्रधानमंत्री तो निरंतर ये अपील कर रहे थे कि तमाम सांसद जो है अपनी सोच के हिसाब से दे, तो लेकिन किस नहीं दे हुआ। क्या कहेंगे आप? मैं विपक्ष की घोर निंदा करती हूँ और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस 33% आरक्षण को लेके आए और विपक्ष ने ये नहीं करने दिया, उसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो और भी महिला पार्षद हैं, क्या कहेंगे आप, बताइए किस तरीके? जैसा कि हमारे भारत देश में भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से ये कहा है, नारी यत्र पूजन्ते, जहाँ नारी की पूजा की जाती है, वास्तव में वहाँ विकास और सारा सब कुछ बहुत ही अच्छा वातानुकूलित होता है। इसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया था। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने इस अधिनियम को पारित नहीं होने दिया, क्योंकि वो नारी शक्ति को सम्मान नहीं देते हैं। वो केवल एक ढोकला करते हैं, ढकोसला करते हैं कि हम नारी का सम्मान करते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। वो नारी को अपने बराबर का हिस्सेदारी नहीं बनाना चाहते हैं, जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी बराबर का आरक्षण देते हुए नारी को विधानसभा और लोकसभा में आने देना चाहते हैं, क्योंकि नारी ही घर का बजट तय करती है। और विपक्ष नहीं चाह रहा था शायद। ये निश्चित ही कांग्रेस की कुंठित मानसिकता का आज उन्होंने परिचय दिया है, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी ने जो महिलाओं के प्रति अपना सम्मान जताया, निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि उन्होंने महिलाओं के प्रति बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं, बहुत सारी ऐसी योजनाएं दी हैं, जिससे ये आज भी साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित ही महिलाओं के सम्मान में काम करती है। तो कह रहा था कि महिला विरोधी है। जी, महिला विरोधी विपक्ष बिल्कुल पूरे से विरोधी है। उन लोगों ने परिसीमन ना हो, परिसीमन के कारण उन लोगों ने ये बिल को पास नहीं होने दिया। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं का सब अपमान किया है और वो हमेशा अपमान करती आई है। 2 दिन की लंबी चर्चा और आज बिल पास नहीं हुआ। विपक्ष ने तमाम तर्क दिए, किस तरीके से देखते हैं और अब बीजेपी कैसे देखता है? आश्चर्य होता है मुझे, इतनी पिछड़ जाने के बाद भी कांग्रेस कैसे इस तरीके से काम कर सकती है। कैसे इस देश में आधी आबादी जो हमारी मातृशक्ति है उन्हें सम्मान देने का काम नरेंद्र मोदी जी यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, उसके खिलाफ कैसे जा सकते हैं, कैसे ऐसा सोच सकते हैं, क्यों करते हैं ऐसा? यही कारण है कि विपक्ष आगे और कमज़ोर होगा और इसका पूरा लाभ पूरे देश में आप देखिएगा। जो हमारी मातृशक्तियाँ हैं किस तरीके से
भारतीय जनता पार्टी को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में वोट मिलेंगे और कांग्रेस के खिलाफ एक लहर पूरे देश के अंदर चलने वाली है। सबसे बड़ी बात तो दुर्भाग्य इस चीज़ का है कि राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी वो देश की प्रधानमंत्री थी, राहुल गांधी की माता श्री वो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस की थी, और आज उनकी बहन प्रियंका गांधी जो सांसद हैं वो सिर्फ अपने परिवार को महिला देखते हैं, बाकी पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं का उनका सम्मान करने का वो नहीं है। लेकिन आज ये सिद्ध हो गया है कि कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं का विरोध किया और वो विरोध करती रहेगी, और उनको अभी ये नहीं मालूम कि हमारी मातृशक्ति माँ का रूप होती है। जब उनकी बद्दुआ लगेगी तो उनको समझ में आएगी। आज तो वो इतने कम सीटों पर है, आने वाला समय यही होगा कि वो बिल्कुल कांग्रेस मुक्त हो जाएगी। महिलाओं ने ये ठान लिया है। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। बिल पास नहीं हो पाया है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये आज भारत के इतिहास का बहुत ही काला दिन है। जिस भारत में की परंपरा रही है कि माताओं को, बहनों को पूजा जाता है, माता की पूजा की जाती है, ऐसे भारत देश के कुछ लोगों, सांसदों ने इस नारी शक्ति का अपमान करते हुए ये विधेयक पास नहीं होने दिया है। माता इनको कभी भी माफ़ नहीं करेगी। जिस माँ से, जिस बहन से इन्होंने प्यार पाया है, उन्हीं बहनों को वो चाहते नहीं है कि वह निर्णय की स्थिति में आए, इसलिए उन्होंने आज ये विधेयक पारित नहीं होने दिया। बिल्कुल, आप क्या सोचती है? आज बहुत ही दुखी है हम लोग। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। कोई बात नहीं है, अभी तो और आगे है, लड़ाई जंग लड़ेंगे हम, लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि इस तरह से नहीं होना था। बिल्कुल, आप क्या सोचती है? एक समय था जब कहते हैं कि महिलाएं बराबर की हकदार हैं। आज बताइए, इंदिरा गांधी भी एक महिला ही थी, उन्होंने पूरा देश संभाला। सोनिया जी भी एक महिला थी, वो भी पूरे देश के साथ वो खड़ी थी। तो हमारे साथ ही क्यों ऐसा? लेकिन महिला जैसा आपने कहा सोनिया गांधी खड़ी थी, लेकिन कांग्रेस ने विरोध किया। हाँ, कांग्रेस ने ये गलत किया है ना, जब उनको मालूम है कि मातृशक्ति क्या नहीं कर सकती। अब देखिए, सेना में भी मातृशक्ति है, जहाँ भी देखिए राजनीति में भी मातृशक्ति है, तो हमारे साथ ही क्यों नाइंसाफ़ी हुई है? ये तो बहुत गलत बात है। कुछ सांसदों ने बहुत ही गलत किया है, ये एक निंदनीय है, ये एक अपराध है। बिल्कुल, ये एक अपराध है। और भी महिला इनसे भी बात करते हैं। क्या सोचती है, महिलाओं का हक छीना गया? महिलाओं का हक छीना गया है, क्योंकि आज के समय ये देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा हर जगह महिलाएं आगे हैं। अगर उनको लोकसभा में ही सीटें कम मिलेंगी तो निर्णय लेने की क्षमता, जो निर्णय लेने की क्षमता होती है वो किसके पास होती है? महिलाओं के पास होती है। वो सबसे अच्छा डिसीजन वही ले पाती है, क्योंकि जन सामान्य की समस्याएं, घर की समस्याएं, जो आम समस्या है वो वही समझ पाती है, और उसका निराकरण कैसे करना, उसका समाधान भी वही दे सकती है। इसलिए महिलाओं का अगर वहाँ आरक्षण दिया जाता तो कहीं ना कहीं जन सामान्य की जो समस्या है वो आसानी से चीज़ों को सबके सामने लेकर आती, उन समस्याओं को बता सबको सामने लेकर आती। शायद राहुल गांधी या टीएमसी के नेता है, उन्होंने बिल पास नहीं होने दिया, उसको लेकर घर घर से महिलाएं निकलेंगी। जहां जहां पर कांग्रेस कार्यालय है, कांग्रेस के नेता है, उनका विरोध भी किया जाएगा। और खास आप देख सकते हैं महिलाओं में अभी से आक्रोश है। मार्च किया जा रहा है, इस तस्वीर में देखा जा सकता है। हम सब जैसे जानते हैं 2023 में ही बात हुई थी कि 2019 तक 29 तक जब तक लोकसभा चुनाव आएंगे फिर से, तब तक महिला आरक्षण बिल जो है उसका अमलीकरण पूरे राष्ट्र में किया जाएगा। और जब ये अमलीकरण का बिल लेके सरकार जब सदन में आई, तब इंडी गठबंधन ने राहुल गांधी के नेतृत्व में इसका पुरजोश विरोध किया, और बहनों को जो 33% आरक्षण मिलने जा रहा था उसका विरोध करके आज वो बिल पारित नहीं करने दिया गया। तो इस देश की सभी बहनें इस निर्णय के लिए राहुल गांधी को, इंडी गठबंधन को कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि पूरे देश में, वो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, सभी बहनें, सभी महिलाएं इंतजार कर रही थी कि उनकी आवाज और बुलंद होगी, उनका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा।
कहीं इंडी गठबंधन ने आज इस देश की बहनों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। 40 सालों के बाद ये कहीं शक्य होने जा रहा था और उसे सभी बहनों के विश्वास को धोखा दिया है। कितना